प्रभात विद्यार्थियों, आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा और नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। वह है नारा लेखन। बोलने में तो इसका प्रयोग हम सब अपने दैनिक जीवन में करते ही रहते हैं। ये नारा लेखन बेहद सरल है। आए दिन हम आम बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग करते रहते हैं। कोई भी विषय हो उससे संबंधित हम कुछ तुक मिलाकर पंक्तियाँ कहते हैं या कोई संक्षेप में वाक्य या वाक्यांश में कोई बात उस विषय से संबंधित कहते हैं। वही नारा लेखन है। नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग। आइए इसके बारे में हम सविस्तार जानते हैं। नारा यानी स्लोगन किसे कहते हैं, क्या है यह, इसके नारा लेखन के उद्देश्य क्या हैं, यह कैसे लिखे जाते हैं और बहुत सारे उदाहरण भी यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ। तो आइए अब बारी बारी से हर एक बिंदुओं पर रोशनी डालते हैं। नारा लेखन या स्लोगन को अगर हम शब्दबद्ध करना चाहें, परिभाषित करना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यादगार, प्रेरणादायक तथा ऊर्जावान आदर्श वाक्य नारा यानी स्लोगन कहलाता है। किसी विचार यानी कोई भी किसी भी विषय पर वो हो सकते हैं। तो आपके या किसी के भी जो विचार हैं वो घिसी पिटी ना हो, आपके कुछ नए विचार हों और वो वाक्य या वाक्यांश में हों, या कोई आपके उद्देश्य किसी भी विषय को लेकर कोई निचोड़ हो, कोई उद्देश्य हो, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम कुछ ऐसे वाक्यांश का प्रयोग करते हैं जो प्रेरणादायी हो तथा ऊर्जावान हो, जिसे बोलकर या पढ़कर एक जोश सा आ जाए। तो ऐसे वाक्य या वाक्यांश को हम स्लोगन या नारा कहते हैं। अब इस लेखन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक जन जागृति करना यानी लोगों को जगाना, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार की ओर आकर्षित करना, समाज में आदर्श संदेश देना, अच्छे संदेश देना, समाज को सही दिशा मिल सके, ऐसे उस स्लोगन के माध्यम से हमें संदेश देना होता है और लोगों को जागृत तथा प्रेरित करना, लोगों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना। तो ये सारे नारा लेखन के उद्देश्य हो सकते हैं। अब है सबसे महत्वपूर्ण बात कि नारा यानी स्लोगन का लेखन हम करें कैसे। तो उसके लिए आप सब जानते हैं कि रचनात्मक लेखन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उसको लिखने का एक तरीका है, एक फॉर्मेट है, और उसको लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वे सारी बातें इस स्लोगन लेखन से संबंधित भी हम जानेंगे। तो नारा संक्षिप्त तथा सरल भाषा में लिखिए, यानी कि जो हम नारा लिखेंगे वो काफ़ी शॉर्ट होंगे, वाक्य या वाक्यांश होंगे जिसमें भाषा सरल होगी। नारा लेखन में लयात्मक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जल है तो कल है,
तो यहाँ हमने क्या किया, लयात्मकता लाई कि जल और कल दोनों तुक वाले शब्द हैं जिससे लयात्मकता आती है, एक तरह की ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता हमें देखने को मिलती है। नारा दो पंक्ति का जागृत तथा ऊर्जावान वाक्य होता है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इन पंक्तियों को पढ़कर जैसे एक जोश सा आता है, बोलने वाला भी और उसे सुनने वाला भी दोनों उत्तेजित हो उठते हैं। तो ऐसे नारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिक जन जागृति के लिए, लोगों में जोश भरने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए। नारे में एक आदर्श संदेश होना चाहिए, जैसा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है, जैसे जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो ये सब क्या है, एक स्पष्ट संदेश है। नारा लोगों को जागृत तथा प्रेरित करने वाला हो, जैसा कि अभी मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं वो सब क्या है कि लोगों को जागरूक करने के लिए। अब जल है तो कल है, तो ये पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो ये क्या हो रहा है कि हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उसे प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप जल बचाइए, पेड़ लगाइए। नारा लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, जैसा अभी तक मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं स्लोगन राइटिंग के, वो सब लोगों को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि जो नारा लेखन है वो विभिन्न विषयों पर हो सकते हैं। अब यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित दो उदाहरण दिए गए हैं कि जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान तभी बनेगा अपना देश महान। तो यहाँ ध्यान और महान तुकबंदी है, लयात्मकता आ रही है और इसमें संदेश भी है कि पर्यावरण का हम ध्यान रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे, उसे बचाएंगे तो हमारा देश महान बन जाएगा। पर्यावरण की करोगे रक्षा, धरती की होगी सुरक्षा। तो आप पर्यावरण की रक्षा कर देंगे तो आप उसके साथ साथ धरती की भी सुरक्षा उसको प्रदान आप करेंगे। तो इस उदाहरण के बाद अब हम इसके विषयों की बात करें तो किसी भी विषय पर नारा लेखन कराया जा सकता है, जिसमें पर्यावरण, जल संरक्षण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वतंत्रता दिवस, बेटी बचाओ, योग दिवस, रक्तदान, नेत्रदान, किसान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, मतदान, हिंदी भाषा, मातृभाषा इत्यादि अनेक विषय इसमें समाहित हो सकते हैं जिस पर नारा लेखन किया जा सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण स्लोगन या नारा लेखन उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ ताकि आप किसी भी विषय पर आसानी से लेखन कर सकें। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। तो यहाँ की संदेश दिया जा रहा है कि मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य में मतदान का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसीलिए उसको प्रेरित किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप मतदान कीजिए। अगला है सभी धर्म की एक पुकार, एकता को करो साकार। तो यहाँ भी संदेश दिया जा रहा है कि हमें देश हित को सबसे ऊपर रखना है और एकता में ही शक्ति है। इस कारण से चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, हमें आपस में मिलजुल कर रहना होगा। एक और उदाहरण है जिसमें कहा जा रहा है कि एकता और प्रेम से करो मोह, क्रोध और फूट भावना से करो सदा द्रोह। तो यहाँ कि प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है कि उससे यदि आप लगाव रखेंगे, एकता और प्रेम से मिलजुल कर आप रहेंगे और क्रोध और फूट की भावना यानी
अलगाव की भावना को आप सदा ही दूर रखेंगे तो देश समाज का भला होगा। फिर स्वच्छ भारत का एक स्लोगन है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। तो यहाँ सीधे सीधे स्वच्छता की बात की जा रही है, यहाँ तुकबंदी वाले वाक्य नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको तुकबंदी मिले ही मिले, हर बार आपको 2 पंक्तियाँ मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक पंक्ति में भी उस टॉपिक से संबंधित, उस विषय से संबंधित स्लोगन लेखन कर सकते हैं। अब कोरोना जैसी महामारी पर भी स्लोगन लिखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, खुद डरे नहीं और ना ही दूसरों को डराएं, कोरोना वायरस के प्रति सबको जागरूक बनाएं। तो यहाँ न डरने का संदेश दिया जा रहा है और दूसरा सबको जागरूक करने की बात कही जा रही है। तो स्लोगन की यही खासियत है कि इसमें लोगों को अवेयर भी किया जाता है, जागरूक भी किया जाता है और उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित भी किया जाता है। अब हम अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, जन जन की भाषा की, यहाँ हिंदी की हम बात कर रहे हैं, इस पर नारा लिखा गया है कि मन की भाषा, प्रेम की भाषा हिंदी है, भारत जन की भाषा। इसी तरीके से आप भी विभिन्न विषयों पर स्लोगन राइटिंग कर सकते हैं और इससे आपकी रचनात्मकता और आपके लेखन कौशल, आपकी बुद्धि की परख होगी। आप कितने अच्छे और प्रभावी तरीके से किसी भी विषय पर नारा लेखन करते हैं, यह देखने योग्य बात होगी। एक और उदाहरण है, ये बेहद कॉमन है, आप सबने खूब देखे सुने पढ़े लिखे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो आप भी इसी तरह से इसको मद्देनज़र रखते हुए आप ढेर सारे स्लोगन लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह स्लोगन राइटिंग समझ में आ गया होगा और इसमें जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सभी उदाहरणों को आप बारंबार देखें, सुनें और उन्हीं विषयों पर एक एक 2-2 स्लोगन आप लिखने का अभ्यास करें। और गृह कार्य स्वरूप आपको यही दे रहा हूँ कि इन सभी विषयों पर जितने भी उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, इन सभी विषयों पर कम से कम एक स्लोगन आप अवश्य लिखें। धन्यवाद।